नमस्ते, अभिवादन आपका इनोवेशन इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। दोस्तों, बात करेंगे वेदांत की। ओपन ऑफर आ चुका है। 226 रुपये 50 पैसे प्राइस चल रहा है। 235 रुपये के आसपास ओपन ऑफर आया है। डॉक्यूमेंट आप यहां पर देख सकते हो, बहुत ही बेहतरीन आप यहां पर देख पा रहे होगे। 235 रुपये पे ये ओपन ऑफर लेकर आए हैं। मैं सारी चीज़ें आपको समझाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। सबसे पहली चीज़, ओपन ऑफर क्या होता है भाई? खुला खुला ऑफर, नाम ही बता रहा है ना। तो कंपनी क्या कह रही है कि आपको मैं ऑफ़र दे रही हूँ। कंपनी ऐसा बोल रही है कि आपके पास अगर हमारा शेयर है, चाहे जिस भाव पे आपने लिया हो, आपने 50 रुपये पे ख़रीदा हो, ठीक है, 300 पे ख़रीदा हो, गया था भाई 300 से भी गिर के आया है, इवन उससे ऊपर 300 पे लिया हो, 50 पे लिया हो, या आज ख़रीदा हो या कल ख़रीदा हो, अगर आप चाहते हो तो हमको 235 रुपये में अपने शेयर हमें दे दीजिए। हम लेने के लिए तैयार खड़े हैं। कितने शेयर लेगी कंपनी वो हम बताएंगे, सारी की सारी चीज़ कवर करेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे ओपन ऑफ़र क्या होता है। जब भी कोई कंपनी स्टेक बढ़ाना चाहती है अपनी ही कंपनी में, या फिर प्रमोटर्स कंपनी के अपनी ही कंपनी में स्टेक बढ़ाना चाहते हैं, तब फिर वो ओपन ऑफ़र लेकर आते हैं। अब आप एक चीज़ समझ गए होंगे कि ओपन ऑफ़र का मतलब क्या है, कि मैनेजमेंट का कंपनी पे बहुत बड़ा भरोसा होता है। आपने देखा होगा कि प्रमोटर का स्टेक कम हो जाता है कंपनियों में, और यहाँ पर प्रमोटर अपना स्टेक दबा कर बढ़ाना चाहता है, बहुत बड़े लेवल पर बढ़ाना चाहता है। प्रमोटर चाहता है कि जितनी भी कमाई आए वो सब उन्हीं के पास रह जाए, इसलिए वो शेयर जो है एक प्रीमियम पे ख़रीद रहे हैं। आपको बता दूं कि इससे पहले जो ओपन ऑफ़र आया था 180 के आसपास का प्राइस था, और जो ओपन ऑफ़र आया था वो 160 रुपये के आसपास आया था। लेकिन इस बार 226 रुपये का ओपन ऑफ़र, 226 रुपये का करंट मार्केट प्राइस है, और ओपन ऑफ़र जो है वो 235 रुपये के आसपास आया है, जो कि एक प्रीमियम पे है, तो बहुत अच्छी बात है। जब ओपन ऑफ़र 160 पे आया था तो भी स्टॉक नहीं गिरा था, और अभी तो ओपन ऑफ़र ऊपर के लेवल पे आया है, तो यहाँ पर तो बढ़िया एक मोमेंटम आना चाहिए। 235 तक तो स्टॉक ऐसे ही देखते देखते भाग सकता है। बाकी आपको मैं एक चीज़ अलर्ट करूंगा, लेकिन पहले न्यूज़ अच्छे से कवर कर लेते हैं। इस न्यूज़ के लिए पूरा का पूरा आभार ब्लूमबर्ग क्विंट को। बाकी ये डेटा आप जाकर नॉर्मली पढ़ सकते हो बीएससी एनएससी की वेबसाइट पर भी। एक एक चीज़ आपको समझाऊंगा, एक एक लाइन पढ़ करके, टेंशन मत लीजिए। अनिल अग्रवाल लेड वेदांत रिसोर्सेज, अनिल अग्रवाल जी इनके मालिक हैं वेदांत रिसोर्सेज के, और यहाँ पर जो इनकी फ्लैगशिप इंडियन कंपनी है वेदांत लिमिटेड, उसमें जो है 235 रुपये के ऊपर जो है ये ओपन ऑफ़र लाए हैं। अब जो ये करंट मार्केट प्राइस से जो प्रीमियम है वो 4% के आसपास का है, यानी कि 4% ऊपर आप इनको शेयर दे दोगे, ये लेने के लिए तैयार खड़े हैं। पिछली बार लोगों ने ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया, इस बार लोग इंटरेस्ट दिखाएं, ऐसा ये चाहते हैं, क्योंकि कंपनी का तो प्राइस लगातार बढ़े जा रहा है। वेदांत वाले समझ नहीं पा रहे हैं करें तो क्या करें क्या। ठीक है, वो मारो मुझे मारो वाली कंडीशन हो गई है। खैर, आपको समझाता हूँ। जनवरी में मैंने वही चीज़ आपको बताई, 160 रुपये पे ऑफ़र आया था, और उस वक्त अप टू 10% का स्टेक ये बेचना चाहते थे, लेकिन अब इस उससे भी बड़ा आया हुआ है। आप यहाँ पर देख पा रहे होगे, 17.5% का स्टेक ये बेचना नहीं, खरीदना चाहते हैं पब्लिक से, हम आप जैसे लोगों से, म्यूचुअल फंड कंपनियों से, इंश्योरेंस कंपनियों से, जिनके पास भी इनके स्टॉक हैं। इनको खर्च करना पड़ेगा लगभग 15,000 सवा 15,000 करोड़ रुपए। ठीक है, 15,298 करोड़ रुपए इनको खर्च करने पड़ेंगे अगर ये इतने शेयर बाज़ार से उठाते हैं। तो कंपनी वाले इतना पैसा हम आपको देंगे, हम आप पैसा लेकर घर जाएंगे, हमारे हाथ से शेयर तो चला जाएगा। ठीक, अब कंपनी वाले खर्च तो इतना करेंगे, उनको शेयर भी तो मिल जाएगा कंपनी का। आप ये क्यों नहीं देख रहे हो? आई होप आप बात को समझ गए होंगे। ये बहुत बहुत बड़ी चीज़ है। 65 करोड़ शेयर्स, जो कि 17.5% का स्टेक है वेदांत में, ये कंपनी खरीद रही है, तो बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है कंपनी के लिए। अब हम आते हैं चार्ट पर, आपको कुछ बताना चाहेंगे। अगर आप देखोगे ये स्टॉक 100 रुपये के भी नीचे गया था, और तब जब इन्होंने अपनी डीलिस्टिंग का ऑफ़र निकाला था, मैंने आपसे बोला था इनको तो देना नहीं है, 250 के नीचे तो इनसे कोई बात नहीं करनी चाहिए कि हम आपको शेयर आपके वापस देंगे। ख़रीद लीजिए आप किसी भी रेट पर, ऊपर नीचे स्टॉक का प्राइस होता रहता है। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान देनी है, क्या कि नवंबर से जब ये प्राइस 100 के नीचे फिसला था, जब इन्होंने डिविडेंड वगैरह अनाउंस किया था, तब से लेकर अभी तक ये स्टॉक एक क्लियर अप ट्रेंड में है, और वहाँ से तो ये क्लोज टू 200 मतलब गजब का रिटर्न दिया है। बस इतना समझ लीजिए, 100% का रिटर्न दे चुका है। वहाँ से 100 वाला स्टॉक 200 इवन 225 पे ट्रेड कर रहा है, और ओपन ऑफ़र जो है वो 235 पे आया हुआ है। तो अभी भी थोड़ी सी अपसाइड बाकी है, लेकिन अब वो रैली एग्जॉस्ट होते हुए दिखाई दे रही है। सब कुछ अच्छा हो चुका है कंपनी में।
तो क्या ओपन ऑफ़र में आपकी मजबूरी है देना? कोई मजबूरी नहीं है, आपका मन हो दीजिए, आपका मन हो मत दीजिए। आप कंपनी के मालिक हो अभी, एज़ अ मतलब आपके पास शेयर है तो आप भी तो मालिक हो, आपका मन हो मत दीजिए। अगर आपको लगता है 235 अच्छा रेट है दे दीजिए। अगर आपको लगता है कंपनी और ऊपर जा सकती है, जिसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, तो बने रहिए। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है। आपने देखा होगा बीपीसीएल में 50 रुपये का डिविडेंड, 50 रुपये का डिविडेंड 15 दिन से गुहार लगी हुई थी। जिधर देखो उधर 50 रुपये का डिविडेंड चल रहा था, बीपीसीएल वालों ने 5 रुपये का डिविडेंड दे दिया। सबकी मतलब सबके ऊपर मजाक कर दिया बीपीसीएल वालों ने। वेदांत वालों ने सोचा चलो भाई कुछ दिल खुश कर देते हैं, तो अच्छी बात है। इन्जॉय कीजिए, आपको मिल रहा है ओपन ऑफ़र, इन्जॉय कीजिए, बढ़िया है। कंपनी अभी भी बेचने लायक नहीं है। अगर आप थोड़ा सा लंबे समय पे जाओगे कोविड की सिचुएशन से और नॉर्मली अभी यहाँ कंपेयर करोगे, तो स्टॉक जो है 4 गुना हो चुका है कोविड लो से, और अभी भी बहुत ज़्यादा स्कोप है इसमें ऊपर जाने के। बाकी मैं ये चाहूँगा जो लोग शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए स्टॉक पीछे के लेवल पे कहीं भी लिए हैं, वो 235 रुपये के आसपास अगर स्टॉक आता है तो बेच दीजिए। टेंडर करने की ज़रूरत नहीं है ओपन ऑफ़र में। अगर नॉर्मली प्राइस आ जाता है तो आप निकल जाइएगा। बाकी अगर डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई चीज़ चाहिए तो आप आकर एनएससी बीएससी की वेबसाइट पर ये डॉक्यूमेंट पढ़ सकते हो, कुछ खास है नहीं। ये कंपनी ऐसा क्यों कर रही है? आपने एक चीज़ तो जान लिया कि कंपनी को अपने ऊपर बहुत भरोसा है, कंपनी के प्रमोटर्स को अपनी कंपनी के ऊपर बहुत भरोसा है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इनके अलग अलग जगहों से पैसे आते हैं। और रही बात वेदांत की भी, तो ये भी खूब कैश कमाते हैं। ठीक, अब समझिए हिंदुस्तान जिंक इन्हीं की कंपनी है, उसका स्टॉक प्राइस 300 रुपये के आसपास है। शेयर्स की संख्या उनकी कम है, इसलिए स्टॉक का प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है। लेकिन वो भी कंपनी इतना ज़्यादा पैसा कमाती है, उसी का वैल्यूएशन इनके पास एक बड़े टर्म्स में आता है। ठीक है, 160 रुपये तो ये बोल रहे थे हमारे शेयर को ले लो। अगर सिर्फ किसको, हिंदुस्तान जिंक को कंपेयर किया जाए तो उसका भी प्राइस आपको नहीं दे रही थी ये कंपनी। डी लिस्टिंग वाली बात तो 100 रुपये के भी नीचे लेकर आए थे। अच्छा हुआ, भला हो एलआईसी का, जो चुपचाप बोल रही थी कि हमको नहीं देना है किसी भी कीमत पे शेयर। प्रोमोटर्स पूरा का पूरा जो गेन आता है उसको किसी को देना नहीं चाहते हम आपको। तो कंपनी देखिए, ये कंपनी की भी मजबूरी है। वो पहले डीलिस्ट कराना चाहते थे, फेल हो गई डीलिस्टिंग। अब वो चाहते हैं कि स्टेक ही बढ़ा लें। इधर से मतलब सीधी उंगली से घी नहीं निकली तो टेढ़ी उंगली से निकाल रहे हैं। करने दीजिए जो वो कर रहे हैं। आपको अपने एंजॉयमेंट की ज़रूरत है, आपको बस प्रॉफिट आना चाहिए। प्रॉफिट आपको आ सकता है। सपोर्ट कहाँ है? 220 के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे अगर ये क्लोजिंग दे देता है तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत रहेगी। बाकी फ्रेश बाइंग, हाँ एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, क्या यहाँ पर फ्रेश बाइंग 4% के लिए करनी चाहिए क्या? अगर ये गैप अप कर जाता है 2-2.5% तो फिर क्या मतलब, क्या कोई सेंस नहीं बनता। अगर आप रिकॉर्ड डेट वगैरह भी देखोगे तो यहाँ पर सब कुछ दी हुई है, तो आप सब कुछ आकर पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। मैं तो चाहूँगा कि अगर ये थोड़ा सा भी गैप अप करे, आपको एग्जिट के ही बारे में सोचना चाहिए, कुछ यहाँ पर धूम धड़ाका नहीं करना चाहिए, नहीं तो आप फालतू परेशान हो जाओगे। 23 मार्च आपको डेट दी गई है, तो इस पर भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और 7 अप्रैल जो है ये टेंडर करने की क्लोजिंग डेट होगी, तो बहुत ध्यान से इनके ऊपर नज़र बना कर रखिएगा। कोई सवाल हो तो नीचे पूछिएगा। हम मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में। आई होप मैंने अच्छी अच्छी चीज़ें कवर कर दी। आप सोच रहे होंगे कि मैं वेदांता को वेदांत क्यों कहता हूँ। भाई पूरी दुनिया गलत नाम ले तो हम भी लें। अगर आप जाकर कहीं भी चेक करोगे तो वेदांता नहीं पढ़ा जाता है, वो अंग्रेज़ लोग पढ़ते हैं। अगर आप भी अपने आप को अंग्रेज़ टाइप समझते हो तो वेदांता पढ़ा कीजिए। बाकी वेदांत जो है वो असली नाम है इनका। और आप अगर सच में समझते होगे हिंदी तो समझ पा रहे होगे कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। VEDENTA, ए जो है वो हिंदी में साइलेंस होता है, साइलेंट रहता है, चुपचाप अपना काम करता है, वेदांत। मिलेंगे फिर से, नमस्कार।